शकुंतला के पुत्र का जन्म, उसकी अद्भुत शक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब शकुंतला से पूर्वक प्रतिज्ञा करके राजा दुष्यंत चले गए, तब क्षत्रिय कन्या शकुंतला के उदर में उन महात्मा दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया हुआ गर्व धीरे धीरे बढ़ने और पुष्ट होने लगा। शकुंतला कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर निरंतर राजा दुष्यंत का ही चिंतन करती रहती थी। उसे ना तो दिन में नींद आती थी और ना रात में ही। उसका स्नान और भोजन छूट गया था। उसे दृढ़ विश्वास था कि राजा के भेजे हुए ब्राह्मण चतुरांगड़ी सेना के साथ आज, कल या परसों तक मुझे लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। भरत नंदन शकुंतला को दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा वर्ष, इन सबकी गणना करते करते 3 वर्ष बीत गए। जन्मेजय तदनंतर पूरे 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद सुंदर जांघों वाली शकुंतला ने अपने गर्व से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न अमित पराक्रमी कुमार को जन्म दिया, जो दुष्यंत के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उस समय आकाश से उस बालक के लिए फूलों की वर्षा हुई, देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और अप्सराएं मधुर स्वर में गाती हुई नृत्य करने लगी। उस अवसर पर वहां देवताओं सहित इंद्र ने आकर कहा। इंद्र बोले, शकुंतले, तुम्हारा ये पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। पृथ्वी पर कोई भी इसके बल, तेज तथा रूप की समानता नहीं कर सकता। ये पुरुवंश का रत्न 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। राजसूय आदि यज्ञों द्वारा सहस्त्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा। वैशंपायन जी कहती हैं, इंद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर कण्व के आश्रम में रहने वाले सभी महर्षि कण्व कन्या शकुंतला के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये सब सुनकर शकुंतला को भी बड़ा हर्ष हुआ। पुण्यवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कण्व ने मुनियों से ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूर्ण सत्कार करके बालक का विधि पूर्वक जातकर्म आदि सत्कार करवाया। वह बुद्धिमान बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह सफेद और नुकीले दांतों से शोभा पा रहा था। उसके शरीर का गठन सिंह के समान था। वह ऊंचे कद का था। उसके हाथों में चक्र के चिन्ह थे। वह अद्भुत शोभा से संपन्न विशाल मस्तक वाला और महान बलवान था। देवताओं के बालक सा प्रतीत होने वाला वह तेजस्वी कुमार वहां शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह बलवान बालक कण्व के आश्रम में सिंहों, व्याघ्रों, वराहों, भैंसों और हाथियों को पकड़कर खींच लाता और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों में बांध देता था। फिर वह सबका दमन करते हुए उनकी पीठ पर चढ़ जाता और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सबर दौड़ाता हुआ दौड़ता था। वहां सब राक्षस और पिशाच आदि शत्रुओं को युद्ध में मुष्टि प्रहार के द्वारा परास्त करके वह राजकुमार ऋषि मुनियों की आराधना में लगा रहता था। एक दिन कोई महाबली दैत्य उसे मार डालने की इच्छा से उस वन में आया। वह उसके द्वारा प्रतिदिन सताए जाते हुए दूसरे दैत्यों की दशा देखकर अमर्ष में भरा हुआ था। उसके आते ही राजकुमार ने हंसकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी बाहों में दृढ़ता पूर्वक कसकर दबाया। वह बहुत जोर लगाकर भी अपने को उस बालक के चंगुल से छुड़ा ना सका। अतः भयंकर स्वर से चीत्कार करने लगा। उस समय दबाव के कारण उसके इंद्रियों से रक्त बह चला। उसके चीत्कार से भयभीत हो मृग और सिंह आदि जंगली जीव मलमूत्र करने लगे तथा आश्रम पर रहने वाले प्राणियों की भी यही दशा हुई। दुष्यंत कुमार ने घुटनों से मार मार कर उस दैत्य के प्राण ले लिए। तत्पश्चात उसे छोड़ दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह दैत्य गिर पड़ा। उस बालक का यह पराक्रम देखकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। कितने ही दैत्य और राक्षस प्रतिदिन उस दुष्यंत कुमार के हाथों मारे जाते थे। कुमार के भय से ही उन्होंने कण्व के आश्रम पर जाना छोड़ दिया। ये देख कण्व के आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने उसका नया नामकरण किया। ये सब जीवों का दमन करता है, इसलिए
सर्वदमन नाम से प्रसिद्ध हो। तब से उस कुमार का नाम सर्वदमन हो गया। वह पराक्रम, तेज और बल से संपन्न था।